लेट्स स्टार्ट जो अपने लास्ट टाइम जो फिनिश किया था. कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस एनर्जी ऑफ फोटोन. इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स. इसके लिए कंडीशन भी है क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5. एंड अगर सपोज एनर्जी ऑफ फोटोन कभी भी लेस देन है 5, इसको इक्वल टू भी लिख सकते हो. अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कभी भी लेस देन है वर्क फंक्शन से, तो के मैक्स कितना होगा? देन के मैक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? इट वुड बी, बोलो कितना होगा? नेगेटिव कैसे होगा यार तने? अगर एनर्जी फोटोन का कभी भी 5 से कम है, वर्क फंक्शन से कम है, तो बाहर ही नहीं निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा ना. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है. काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. उसकी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो. अच्छा, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैंने कभी भी ग्राफ प्लॉट किया, हाँ अगर फाई अगर ग्रेटर देन है, फाई ग्रेटर देन होगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव. और बच्चे ये इक्वेशन तब अप्लीकेबल है ना, लास्ट टाइम बताया था ये इक्वेशन तब अप्लीकेबल है जब क्या हो, ये कंडीशन हो. लास्ट टाइम पूरा एक्सप्लेन तो किया है इसके बारे में. अगर फोटोन का एनर्जी कभी भी 5 से ज्यादा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा. बाहर ही निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो ही तो होगा उसका. यस. यस तने. ओके, तो अगर मैं इस कंडीशन में अगर मैं इक्वेशन के इसके ग्राफ प्लॉट करूं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा? ये होगा वाई. क्या तुम लेक्चर नहीं पढ़ते हो क्या? तुम पूछ रहे हो सर फाई क्या डिनोट करता है? लास्ट टाइम आए थे क्या? ये क्या बताया? फाई बताया तो है सब कुछ. वर्क फंक्शन यहाँ पर भी बताया है, कि फाई के फॉर्मूले भी लिखे हैं. ईशान, या तो फाई क्या होगा तुम्हारे पास? वर्क फंक्शन. ये सबको इक्वेशन बताया है ना मैंने कल लास्ट टाइम. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स. यस. तो फिर क्या डाउट पूछ रहे हो तुम? ओके, अब इसके अंदर क्या करना है? अगर तुमको ग्राफ प्लॉट करना है, जो वाई एक्सिस पे उसको वाई अज्यूम करो, जो एक्स एक्सिस को एक्स अज्यूम करो. गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो ये कितना आएगा? ये आएगा एक्स. ये कितना आएगा तुम्हारे पास? 5. और ये कितना आएगा तुम्हारे पास? वाई. इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू एक्स. वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5. यस. स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा इसका? 1. 5 क्या होगा तुम्हारे पास? वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट क्या होगा तुम्हारे पास? -5. तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास? ये आएगा स्ट्रेट लाइन. ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारे पास क्या? अ, जहाँ पे
एक्स जब जीरो, ये वाला जहाँ पे वाई जीरो, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5,0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा पॉइंट 0, -5। बट क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब ग्राफ तो ऐसा आएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, इस रीजन की, यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो 5 से ग्रेटर देन एंड इक्वल है। तो कभी भी अगर 5 ग्रेटर देन इक्वल है, तब तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तब के मैक्स आएगा तुम्हारे पास कितना, वो आएगा ई ऑफ फोटोन -5। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो तभी अप्लीकेबल होगा जब एनर्जी क्या होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एनर्जी कभी भी 5 से कम है, तब के मैक्स कितना होगा, 0। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, पहले ग्राफ ऐसा आएगा, पहले ये 0 आएगा, देन स्ट्रेट लाइन आएगा। यस। ये पार्ट सबको क्लियर है? बच्चे एक्स इंटरसेप्ट निकालना यार, मैक्स इंटरसेप्ट भी निकालो। एक्स इंटरसेप्ट मतलब वाई जीरो, वाई को जब जीरो पुट करोगे तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, 5 आएगा ना। यस वंश। ओके, तो ये ग्राफ पहले क्या होगा, ये अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कभी भी 5 से ज्यादा होगा, तब तो क्या आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। तब तो क्या आएगा तुम्हारे पास, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कंडीशन ये है। तो तुम्हारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये और दूसरा कंडीशन ये। तो कंडीशन टू अगर तुम देखोगे, तो अगर एनर्जी फोटोन का कभी भी 5 से ज्यादा होगा, देन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, -5। बट वी नो दैट कि तुम्हारे पास इंटरसेप्ट या काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं इस ग्राफ को दो पार्ट में बना रहा हूँ। ऐसा ज्यूम कर सकते हो, इस पूरे सेक्शन में ये पार्ट 2 है, ये पूरे सेक्शन में पार्ट 1 है। तो तुम ग्राफ को ऐसे ब्रेक करके भी बना सकते हो। पार्ट 1 मतलब जब एनर्जी क्या हो, एनर्जी फोटोन का 5 से कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा, 0। अगर 5 से ज्यादा होगा तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। यस। चलो then, तो ये वाला ग्राफ हो गया। अब तुमको एक चीज ध्यान रखना, लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर तुम कभी भी इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। यस। एक बार तुमने क्या किया, एक बार तुमने रेड लाइट लिया, एक बार तुमने डिम लिया, और एक बार तुमने ब्राइट लिया। ब्राइट लेने का मतलब तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो भी क्या होंगे, हायर होंगे या लेसर होंगे? इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वो भी क्या होंगे, हायर होंगे। यस। गुड। इलेक्ट्रॉन भी हायर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, तो फोटो इलेक्ट्रिकल करंट हायर होगा या लेसर होगा? हायर होगा। तो कैन आई सिंपली से दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिकल करंट। यस। इसको थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक बार तुमने क्या किया, तुमने है ना रेड लाइट लिया है। रेड लाइट का एक बार इंटेंसिटी लिया तुमने 10, और एक बार इंटेंसिटी लिया तुमने 20। तो अगर तुम कभी भी 10 लोगे, तो 10 का मीनिंग क्या है, वो डिम है, और 20 का मीनिंग क्या है, वो ब्राइट है। तो 10 पे अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स 5 है, तो 20 पे नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, मतलब 5 से ज्यादा होंगे। इट विल बी मोर देन 5, इट मींस ये 10 हो गया।
तो इंटेंसिटी 10 पे अगर 5 नंबर ऑफ फोटॉन्स है, 20 पे कितने होंगे? ज्यादा होंगे, मोर देन 5 होंगे, तो लेट्स से 10 ले लिया। तुमने रेड लाइट लिया है, अगर तुम दोनों केसेस में रेड लाइट लोगे तो रेड लाइट का एनर्जी कितना होता है? 0.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भले तुम डिम लाइट लो, भले तुम रेड लाइट लो, सॉरी डिम लो या ब्राइट, एनर्जी फोटोन का दोनों केस में सेम रहेगा क्या? तुमने रेड लाइट लेके रखा है दोनों केसेस में, रेड लाइट का एनर्जी अपने को पता है कितना, 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंटेंसिटी कुछ भी हो, मेरे को उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी से क्या होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, बट एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन तो वही रहेगा ना। यस, एनर्जी सिंगल फोटोन का यही रहा। और फाई मेरे को मेटल का दे के रखा है। फाई मेटल का प्रॉपर्टी है, मेटल तुमने चेंज नहीं किया है, मेटेलिक सरफेस सेम ली है, तो फाई भी सेम आएगा। तुमने एनर्जी प्रोवाइड किया है 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई है 0.63, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा मैक्सिमम? क्या दोनों केसेस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा क्या? यस, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाऊंगा, 1.63 माइनस 0.63, ऊपर वाले में 1.63 माइनस 0.63। बच्चे ब्लू लाइट अभी थोड़ी ले रहे हैं, दोनों केसेस में रेड लाइट ले रहा हूँ ना यार। मैं केस 1 केस 2 में दोनों के अंदर, मैं केस 2 दोनों के अंदर तुम्हारे पास क्या रह रहा हूँ? बच्चे एनर्जी हीट में कैसे चेंज कर रहे हैं अपन? तुमने इंटेंसिटी चेंज किया है, अगर तुम इंटेंसिटी चेंज करोगे तो क्या फोटो, और दोनों केसेस में तुमने रेड लाइट ही स्ट्राइक करवाया है, क्या इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन चेंज होगा क्या? यस नो? लाइट सेम लिया है तुमने, और मेटल का फाई भी सेम है, एनर्जी सेम स्ट्राइक कर रहे हो, मेटल का फाई भी सेम है, तो जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट कहाँ से होगी यार, क्या कर रहे हो यार? ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्या अपन? डिफरेंट बोल रहे हो यार तुम। अगर दोनों केसेस में एनर्जी ऑफ फोटोन सेम है, फाई सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही आएगा ना, डिफरेंट कहाँ से आएगा? कोई तो बार बार डिफरेंट बोल रहा है। अगर केस 1 में एनर्जी ऑफ फोटोन 1.63 है, केस 2 में भी 1.63 है, दोनों केसेस में फाई भी 0.63 है, तो दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम आएगा ना यार, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? ईशान, बार बार डिफरेंट क्यों बोल रहा है इसको? चलो, इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी चेंज, अगर तूने लाइट सेम रखा है, अगर तूने फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, तो क्या एनर्जी डिफरेंट आएगा क्या? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी? अगर लाइट सेम रखा है तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या? नो। इससे क्या आएगा ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब तो इंटेंसिटी कुछ भी रहो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, काइनेटिक इज independent from intensity and it will depend on frequency of light। क्या वॉइस लैग कर रहा है क्या मेरा? ओके फाइन, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी एंड इट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, लाइट चेंज करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, लाइट चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारे पास इंटेंसिटी चेंज करने से कुछ भी नहीं हो रहा।
ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा निकलेगा। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक और चीज है, अगर तुमने इंटेंसिटी एक बार 5, एक बार 10 ली, एक बार 20 ली, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी तो दोनों के केसेस में सेम ही है। बट अगर एक बार 10 इंटेंसिटी लिया है और एक बार 20 इंटेंसिटी लिया है, किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे? इस बार सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसका नंबर डिफरेंट होगा, बट सबकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, केस 1 केस 2, मतलब 10 में या 20 में? मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में इजेक्ट होंगे, 10 में इजेक्ट होंगे या फिर 20 में इजेक्ट होंगे? 20 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो करंट कहाँ ज्यादा फ्लो करेगा? इसका मतलब इस बार जो फोटो इलेक्ट्रिकल करंट होगा वो सेम तो नहीं होगा, करंट तो डिफरेंट होगा। और मोर किस में होगा, अगर इंटेंसिटी एक बार तुमने 10 ली, इंटेंसिटी 10 पे लेट से अगर करंट तुम्हारे पास कुछ ये आ रहा है, लेट से करंट कुछ ये आया, तो 20 पे डेफिनेटली करंट ज्यादा है। इस बार क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा? यस। क्या ये दोनों ग्राफ सबको क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिख के भी रखा है। ब्राइट लाइट yields more photoelectron than a dim one of the same frequency। ज्यादा फोटोन, बट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। क्या ग्राफ 1 ग्राफ 2 सबको क्लियर है? बच्चे सेकंड ग्राफ में मैंने क्या बोल रहा हूँ, एक बार तुमने इंटेंसिटी लिया है 10 और एक बार तुमने इंटेंसिटी लिया है 20, तो 20 वाला क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। बट जो इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा नंबर ज्यादा है, बट सबका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, इंटेंसिटी चेंज करने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो भी क्या करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। यस। चल, तो ये हो गया। नाउ टेक द अनदर केस। इस बार क्या किया मैंने, इंटेंसिटी सेम रखा है। इस बार मैंने क्या किया है, इंटेंसिटी सेम रखा है, 10 10 रखा है। तो 10 में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, इस बार नंबर ऑफ फोटॉन्स दोनों केसेस में सेम होंगे, इमिट, यस होंगे। बट इस बार मैंने एक बार लिया है रेड लाइट और एक बार लिया है मैंने वॉयलेट लाइट। तो अगर मैं रेड लाइट लूंगा तो इसमें कितना एनर्जी होता है, रेड लाइट का होता है ये और वॉयलेट लाइट का होता है ये। तो फाई दोनों केसेस में कितना है, 0.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में भी कितना है, 0.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 2.63। इसका मतलब अगर मैं लाइट को चेंज करूंगा, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा क्या? यस, वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था, काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा। अब देख, अगर तुमने रेड लाइट लिया है या फिर वॉयलेट लाइट लिया है, दोनों केसेस में क्या करंट सेम फ्लो करेगा क्या? तुम समझ ही नहीं रहे हो यार। क्या दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 5 फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो 5 फोटोन स्ट्राइक करेंगे दोनों केसेस में, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन भी 5 ही अगर इमिट हो रहे हैं, तो सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं दोनों केसेस में। अगर सर्किट में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो करंट दोनों केसेस में क्या आएगा? सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? ओके, तो लेट्स से मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ये तुम्हारे पास रहा 1.63, ये तुम्हारे पास रहा रेड लाइट, और ये तुम्हारे पास रहा वॉयलेट लाइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जितना रेड लाइट पे करंट आएगा उतना ही वॉयलेट लाइट पे करंट आएगा, अगर तुमने इंटेंसिटी चेंज नहीं किया है तो। यस। तो अगर तुम फाई अगर 0.63 है, तुम 0.63 से अलावा 0.63 से अबव कोई भी एनर्जी लो, सारे केसेस में क्या करंट सेम आएगा क्या? बट अगर तुमने 0.63 से बिलो कोई भी फोटोन लिया, तो कितना करंट आएगा? जीरो, क्योंकि फोटोन इजेक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। तो ये वो केस है जहां पे एनर्जी फोटोन का क्या है, 5 से कम है। अगर एनर्जी फोटोन का कभी भी 5 से ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। एंड सेम, अगर तुमने इंटेंसिटी सेम रखा है, यहाँ पर क्या क्या है, मैंने सेम इंटेंसिटी रखा है। हाँ, इंटेंसिटी चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली करंट भी चेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? और वही सेम चीज यहाँ पर भी, नेट से ये वाला पॉइंट म्यू नॉट है, ये वाला पॉइंट म्यू नॉट है। अगर तुमने कभी भी जो फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट से ज्यादा लिया, अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज्यादा लिया, तो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होगा। और सारे केसेस में, भले तुम रेड लाइट लो, ब्लू लो, वॉयलेट लो, अगर तुमने इंटेंसिटी सेम रख के रखा है, सेम इंटेंसिटी अगर तुमने रखा है, तो तुम्हारे पास ग्राफ भी क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर तुमने फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम लिया है, तब कितना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, तो करंट क्या होगा, जीरो। क्या ये ग्राफ सबको क्लियर है? तो ये ग्राफ एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं। दो और ग्राफ है, अभी अपन ग्राफ में थोड़ा सा वेट करेंगे, मोस्टली नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको ग्राफ बताऊंगा। वो थोड़े थोड़े से और एडवांस लेवल है, ठीक है? तो उसके लिए अभी वेट करेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पर आते हैं यार। मैंने लास्ट टाइम एक कंसेप्ट पढ़ाया था। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को एक्सलरेट करना है, तो पोटेंशियल क्या लगाऊंगा, लो टू हाई या हाई टू लो? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करना है, तो पोटेंशियल क्या अप्लाई करूंगा, हाई टू लो या लो टू हाई? एक्सलरेट करना है तो लो टू हाई, ठीक है। लेट्स से इसका काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ये, तो K2 कितना हो जाएगा? तुमने दो के पोटेंशियल डिफरेंस से, अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया भी ऐसे है, 3 से 5 जा रहे हैं, तो एक्सलरेट होगा क्योंकि 3 से 5 जा रहे हैं, लो टू हाई। क्या होगा, एक्सलरेट कितने का पोटेंशियल, कितने से एक्सलरेट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो K2 कितना आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी से ऐसा भी नहीं होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। K2 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 माइनस K1 इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2, यस। K2 minus K1 is equals to Q times of V1 minus V2, yes. तो एक्सलरेट होगा क्योंकि 3 से 5 जा रहे हैं,
इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, बट अगर सपोज तुम्हारे पास लेट से तुमने यहाँ पर क्या किया है, इस बार फिर से इलेक्ट्रॉन ही है। इस बार तुमने क्या कर दिया, ये 7 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, एक्सलरेट होगा या डी एक्सलरेट होगा? एक्सलरेट होगा या डी एक्सलरेट होगा? लेट से तुम्हारे पास ये है अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस बार K2 कितना होगा? K1 5 है, 3 का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो K2 कितना हो जाएगा? वो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर है, मेरे को बार बार इक्वेशन लगाने की नीड नहीं है। यस, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया एग्जाम्पल 1, ये मैंने लिख लिया एग्जाम्पल 2। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर मैंने कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से इस बार जो K1 है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और ये है 3 वोल्ट, और ये है 1 वोल्ट, तो अब बताओ K2 कितना होगा? तुमने दो का पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम डी एक्सलरेट कर रहे हो उसको। क्या किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा है ना कि सर -1 हो जाएगा वो? क्या -1 होगा क्या, या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? -1 नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्या होगा? 0। तुमको इसका मतलब इसका मतलब क्या है, वो पहले ही कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो उस प्लेट तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। यस, नो? चलो, अब एक चीज देखो, मैंने लास्ट टाइम लिखा था केई मैक्स, क्या मैंने उसका रीजन बताया था कि मैंने केई मैक्स क्यों लिखा है? कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। अगर एनर्जी फोटोन का है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइव है लेट से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो केई मैक्स कितना होगा? लेट से एनर्जी फोटोन का 9 ले लो यार, 5 मतलब, सॉरी, ये 9 ले लो। 9 भी मत करो, 9.5 ले लो। हाँ, एनर्जी फोटोन का 9.5 है और 5 तुमने लिया है 0.5, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो तो हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। सर मैक्स क्यों लिख रहे हैं? मैक्सिमम का मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट जब वो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से बाहर आ रहा है, इट इज नॉट कोलाइडिंग विद द अदर पार्टिकल्स, और इफ इट कोलाइडिंग विद द अदर पार्टिकल्स देयर वुड बी नो एनर्जी लेस, देयर वुड बी नो एनर्जी लॉस, कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होगा तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बट अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लेट से उसका 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जब फोटोन जस्ट वो इजेक्ट हुआ, बट वो और भी अदर पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगा, क्योंकि मेटल की सरफेस पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट ना कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, लॉस हो जाए। यस और मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट लॉस भी हो सकता है क्योंकि वो बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे, उनसे स्ट्राइक करेगा। लेट से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए था, बट जैसे ही वो बाहर आया और उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ या एटम के साथ कोलिजन्स किए, लेट्स अज्यूम उसका एनर्जी लॉस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लॉस हो गया है। अब उसका केई मैक्स कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कोलिजन्स किया और अब एनर्जी लॉस हो गया, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लॉस हो गया है। तब काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा? 5 का लॉस हुआ है बच्चे, 9 है और 5 का लॉस हो गया। 9 है और कितना हो गया 5 का, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये भी पॉसिबिलिटीज है क्या कि वो पूरी की पूरी लॉस कर ले अपनी एनर्जी? यस और नो? इतने कोलिजन हो गए कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लॉस हो गया, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा?
जीरो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रेंज होगा किसका, के ई मैक्स का, रेंज जो भी होगा के ई मैक्स का वो कितना होगा, 0 to 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो? मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम। यस। तो अपन ने अभी तक मैक्सिमम पढ़ा है, बट रेंज में कुछ भी, उस रेंज में कितना भी पॉसिबल हो सकता है। चलो अब एक और चीज सुनो। तो लेट्स टेक 3 केसेस मैंने लिए। जब फोटोन जो है, यहाँ से एक फोटोन स्ट्राइक किया, जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। एक 2 इलेक्ट्रॉन का, एक 5 इलेक्ट्रॉन का, एक 9 इलेक्ट्रॉन का। और 9 इलेक्ट्रॉन वाला जो है ये है तुम्हारे पास मैक्स, मैक्स काइनेटिक एनर्जी। बच्चे वो नहीं पता, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। कोई पूछा सर कितना एनर्जी लॉस होगा, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में गिवन होगा वो, क्योंकि वो तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस से निकल रहे हैं, और ये जाएंगे कहाँ पर, इस सरफेस पे जाएंगे, और फिर सर्किट के अंदर वो फ्लो करेंगे। मुझे चाहिए कि मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को दूसरी सरफेस पे पहुंचने से पहले स्टॉप करना है। मुझे क्या करना है, उसको दूसरी सरफेस तक पहुंचने से पहले स्टॉप करना है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस सेकंड सरफेस पे पहुंचने के लिए मेरे को स्टॉप करना है, स्टॉप करने का मतलब उसका K2 कितना करना है मुझे, 0। तो मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। बच्चे पोटेंशियल, पोटेंशियल कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगा, पोटेंशियल कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगा। K2 0 करना है तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो अपन इक्वेशन यूज करते हैं, सिंपल। अपने को इक्वेशन क्या यूज था, K2 - K1 = माइनस, सॉरी, K2 सिंपल, कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो वो इक्वेशन, अगर कहीं पर कुछ डाउट आ रहा हो तो इक्वेशन का यूज करो, वहां से सही आंसर मिल जाएगा। V1 - V2। मुझे K2 कितना करना है, 0। K1 कितना है मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो -E। तो V1 - V2, तो यहाँ से V1 - V2 कितना आ जाएगा, V1 - V2 आ जाएगा तुम्हारे पास 2 वोल्ट। ई से ई कैंसिल आउट, माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल आउट। इसका मतलब V1 क्या था, जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। V1 क्या था, जहां से अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब मेरे को दो का पोटेंशियल लगाना है। दो का पोटेंशियल मतलब ये, क्या ये सही है, हाँ ये भी सही। दो का पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है मेरे को, तुम इसको 3 लगाओ, इसको 1 लगाओ, इट डजेंट मैटर, इसमें भी स्टॉप हो जाएगा। मेरे को दो का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और वो हायर होना चाहिए। हायर से लोअर जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डी एक्सेलरेट करेगा। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हो, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेरे को स्टॉप करना है, मतलब मेरे को डी एक्सेलरेट करना है। डी एक्सेलरेट करना है इसका मतलब मेरे को हाई से लो जाना है, और दो का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा। तो फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, जैसे तुमको कन्वीनियंट हो वैसे तुम निकाल लो। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर, ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पर 2 वोल्ट नहीं लगाया, मैंने 3 वोल्ट लगा दिया, क्या तब भी वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा क्या? हाँ, तीन मिनिमम, दो चाहिए, 3 लगाओगे तो डेफिनेटली रुक जाएगा। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो ये 3 से 1 था ना, उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो रोकने के लिए 1 वोल्ट ही चाहिए था, तुमने 2 वोल्ट लगाया तब भी वो रुक तो जाएगा। यस। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन वाले को रोकना है तो कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे?
अगर मुझे 5 वाले को रोकना है तो कितना वोल्टेज अप्लाई करूंगा? मिनिमम 5। अच्छा, अगर मैंने, चीजें ध्यान से सुनना क्योंकि इसका मैं स्टेटमेंट भी बाद में देने वाला हूँ, ठीक है? क्या ये तो सबको क्लियर है ना? इसको रोकने के लिए, इसको अगर मेरे को K2 को जीरो करना है, तो K2 को जीरो करना है तो यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट चाहिए और यहाँ पे मेरे को 0 वोल्ट चाहिए। यस। तो V2 माइनस V1 इट शुड बी 5 वोल्ट। यस और नो? अच्छा, इसी केस की बात करते हैं। यहाँ पे एक अनदर केस लेते हैं। फर्स्ट वाले को रोकने के लिए कितना चाहिए था? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना चाहिए था? वोल्टेज 2। यहाँ पे रोकने के लिए कितना चाहिए था? 5। बट अगर सपोज तुमने इसी केस में, ये लेट से तुमने K1 लेके रखा है कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम और हाँ, तुमको K2 फाइंड आउट करना, तुमने क्या किया? तुमने फर्स्ट को रोकने के लिए 2 वोल्टेज अप्लाई किया। अगर फर्स्ट को रोकने के लिए 2 वोल्टेज अप्लाई करोगे तो 2 वोल्टेज यहाँ पे रखो। इस वाले केस में K2 क्या होगा? अगर 2 वोल्टेज अप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाला तो रुक जाएगा, बट क्या ये रुक पाएगा क्या? नो। इस केस में K2 कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब स्लो तो हो जाएगा यार। अगर तुमने पहले से अगर देखोगे तो ये स्लो तो हो गया है। यस और नो? चलो एक और केस लेते हैं जो कि केस 3 है। इसको थोड़ा साइड में लेके यहाँ सॉल्व। चलो, अब ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमको स्टॉप करना है, कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? ये 9 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। मेरे को क्या करना है? मेरे को यहाँ पे K2 को जीरो करना है। या इसको 11 बोल सकते हो, इसको 2 वोल्ट बोल सकते हो, इट डजेंट मैटर। बट अगर सपोज इसमें भी केस 2 लेते हैं, अगर तुमने यही 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बट तुमने यहाँ पे 2 वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब तुमने फर्स्ट वाले को रोका है। अगर तुम फर्स्ट वाले को स्टॉप करोगे, इसका K1 कितना था? 9। तो इसका K2 कितना हो जाएगा? K2 तो 7 हो जाएगा ना। अच्छा, अगर तुमने सेकंड को रोकना है, केस 3, सेकंड को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाया था तुमने? 5। और वही अगर 5 तुम यहाँ लगाओगे तो क्या होगा? इस बार K2 कितना हो जाएगा? मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होता जाएगा। यस सर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले को रोकने के लिए 2 वोल्टेज चाहिए था, सेकंड को रोकने के लिए 5 चाहिए था, थर्ड को रोकने के लिए 9 वोल्टेज चाहिए था। अगर थर्ड के केस में तुमने 2 वोल्टेज अप्लाई किया तो उसका K2 हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 5 करोगे तो उसका हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। बट उसको रोकने के लिए मिनिमम 9 तो चाहिए। मेरे को एक केस ये बताओ, अगर तुमने इस फर्स्ट वाले को रोकने के लिए मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है? फर्स्ट वाले को रोकने के लिए मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है? 2। बट अगर तुमने इसको 9 वोल्टेज अप्लाई कर दिया, 2 नहीं करके तुमने 9 अप्लाई कर दिया, तो क्या वो रुक जाएगा? यस। अगर तुमने 5, इस वाले केस है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मिनिमम 5 वोल्ट चाहिए। अगर तुमने 9 वाले को 9 वोल्टेज अप्लाई कर दिया, क्या वो भी स्टॉप हो जाएगा?
इसका मतलब तुमको क्या करना है, तुमको स्टॉप करना है। यू वांट दैट कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए। तो अगर मैं फास्ट वाले को रोक दूं तो बाकी सब अपने आप रुक जाएंगे क्या? उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो तुम फास्ट को रोक दो, बाकी सब अपने आप रुक जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो तीनों केस लिए हैं, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 9। इसका मतलब सिंपली मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। ये बच्चों ये बहुत डाउट रहते हैं। अगर तुमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो तुमको बहुत सही से समझ में आएगा। बुक बुक में ऐसा मेंशन नहीं करके रखा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा कि सर फास्ट वाले को रोक दो, अगर तुमने फास्ट वाले को रोक दिया तो बाकी जो भी स्लोअर है वो तो अपने आप हो जाएगा। क्लियर ये वाला फंडा सबको? चलो, तो अब यहाँ से एक जो आगे वाला थ्योरी है वो मैं तुमको कवर करवाता हूँ। ठीक है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या हो रहा है, तुम अगर तुम देखोगे ना तो ये तुम्हारा जो सरफेस है ना, यहाँ पे तुम फोटोन स्ट्राइक करोगे तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा। तो एक्चुअल में जहाँ पे ये क्या है, मेटल की सरफेस है। तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए तुम हाई वोल्टेज कहाँ अप्लाई करोगे? मेटल की सरफेस पे। और अगर वो मेटल की सरफेस है तो अगर क्या उसका पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या उसको मैं एनोड बोल सकता हूँ? और जिसका लोअर है क्या उसको मैं कैथोड बोल सकता हूँ? अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, पैराग्राफ ध्यान से। एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड connected to a source of variable voltage with the metal plate whose surface is irradiated as a anode। एनोड क्या होता है? एनोड क्या होता है? जिसका हाई पोटेंशियल होता है या हाई वोल्टेज होता है, जिसको मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव। Some of the photoelectron that emerge from the surface have the enough energy to reach the cathode। कैथोड क्या होता है तुम्हारे पास? यार कैथोड और एनोड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता है तो लेक्चर 1 पे जाओ यार। क्या लेक्चर 1 बताऊं क्या मैं तुमको? क्या लेक्चर 1 के अंदर ये लिखा है अपन एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव? जो भी पूछ रहे हैं एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव क्या है, क्या सबको ये समझ में आता है कि एनोड पे हायर पोटेंशियल होगा और कैथोड पे लोअर पोटेंशियल होगा? यस और नो? तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को, अगर सपोज ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट क्या है। 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, अगर तुमने पोटेंशियल 5 का लगाया है तो भले ही दूसरे साइड पे कम वोल्टेज है बट फिर भी क्या है, ऑपोजिट साइड पे पहुंच जाएगा क्या? तो वही स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने। Some of the photoelectron that emerge from the surface have enough energy to reach the cathode despite of the negative polarity। या फिर तुम उसको ऐसा भी बोल सकते हो, नेगेटिव पोलैरिटी का मतलब, या फिर तुम उसको बोल सकते हो भले ही उसका लो पोटेंशियल है बट फिर भी वो वहां पर पहुंच जाएंगे क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। क्या ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस नो? चलो। द स्लोअर फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड बिफोर दे गेट टू द कैथोड। जो स्लो वाले होंगे, अगर तुमने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो जो 2 वाले होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले होंगे, वो सारे के सारे तो अपने आप रुक जाएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं रुकेगा। यस। द स्लोअर फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड बिफोर दे गेट टू द कैथोड व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज। अगर तुम वोल्टेज को एक सर्टेन वैल्यू वी नॉट ले लोगे ना, आफ्टर दैट नो मोर फोटो इलेक्ट्रॉन अराइव एज इंडिकेट बाय द करंट ड्रॉपिंग टू जीरो। जैसे ही तुमने 9 वोल्ट अप्लाई किया
तो जैसे ही 9 वोल्ट अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास जो ऑपोजिट साइड है इस यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? जैसे ही तुमने फास्ट वाले को स्टॉप किया, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा? नो। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो क्या अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं क्या? नहीं। तो सर्किट में अगर करंट, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा तो नो मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स अराइव एज इंडिकेट बाय द करंट ड्रॉपिंग टू जीरो। तुमने क्या कर के रखा है? तुमने अमीटर लगा के रखा है। तुम वोल्टेज को चेंज कर रहे हो। जैसे जैसे तुम वोल्टेज को, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, अपने को थोड़ी पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्पीड हो रहा है। तो तुमने क्या किया? तुमने वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया। तुमने अमीटर भी लगा के रखा है सर्किट में। तुमने केस लिया, तुमने ये 2 वोल्ट लिया, ये 0 वोल्ट लिया। इससे क्या होगा? 2 वोल्ट वाला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो रुक जाएगा, 5 वाला स्लो हो जाएगा, 9 वाला भी स्लो हो जाएगा। जैसे ही तुम, तो करंट की रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट जैसे ही तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाओगे, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाओगे, क्या 2 वाला रुक जाएगा क्या? क्या 5 वाला रुक जाएगा? क्या 9 वाला रुकेगा क्या? 9 वाला नहीं रुकेगा। बट क्या करंट जो है पहले से स्लो हो जाएगा क्या? करंट की रीडिंग, क्या करंट की रीडिंग पहले से लेसर होगी? यस। बट जैसे ही तुमने, अब तुमने को, तुम तो क्या करो, एक्सपेरिमेंटली कर रहे हो। तो एक्सपेरिमेंटली जैसे ही तुमने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, क्या जो थर्ड वाला है वो भी रुक जाएगा क्या? करंट जीरो हो जाएगा क्या? तो करंट जैसे ही जीरो होगा, अपन वोल्टेज मेजर कर लेंगे। जैसे ही वोल्टेज मेजर करेंगे, वी विल गेट टू नो के स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या। तो ये वही लिख के रखा है। व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज ए सर्टेन वैल्यू वी नॉट of the order of several volts, no more photoelectrons arrive, are indicated by the current dropping to zero. This excitation voltage is called as a stopping potential. Stopping potential का मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टॉप कर दो, बाकी अपने आप स्टॉप हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? सर 9 विच वी नॉट हियर मतलब, ईशान क्या बोल रहा है तू? 9 विच वी नॉट हियर मतलब 9 वी इज द वी नॉट, यस। इस पर्टिकुलर केस में यस। जो ऊपर वाला केस है, यहाँ पे वी नॉट क्या है? वो 9 वोल्टेज है जहां पे तुम सबको स्टॉप कर। अब जो भी अपन ने पूरा एक से किया है, जो भी अपन ने पूरा समझा है, उसका जो मेन एक्चुअल में है उसको ध्यान से सुनते हैं। कैथोड एनोड पे इतना फोकस अभी मत करो। तुमको कैथोड एनोड नहीं समझ में आता तो मेरे को एक बार लेक्चर के बाद में पूछ लेना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अपन यहाँ पे आते हैं जो अपने को इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, जो एक्चुअली यूज होगा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो लेट्स से ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो तुम्हारे पास उसका के ई मैक्स है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। इस पे पोटेंशियल V1, इस पे पोटेंशियल V2, और मेरे को चाहिए कि जो मैक्सिमम वाला है वो यहाँ पे जस्ट स्टॉप हो जाए। तो इक्वेशन लगाओ। क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? K2 माइनस K1 इज इक्वल टू Q इंटू V1 माइनस V2। यस, यस, नो। अच्छा, K2 कितना करना है? जीरो करना है। K1 कितना है? मैक्सिमम वाला है, उसका स्पीड जीरो करना है। मैक्सिमम वाले को रोक दोगे तो बाकी अपने आप रुक जाएंगे। Q क्या है? माइनस ई है, तो यहाँ से V1 माइनस V2। तो क्या यहाँ से मैं के ई मैक्स को ई इंटू V1 माइनस V2 लिख सकता हूँ? यस। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, V1 या V2? आई वॉन्ट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, तो क्या ज्यादा होना चाहिए, V1 या V2? V1 शुड बी, V1 शुड बी ग्रेटर देन V2। इसका मतलब जो ये V1 माइनस V2 है ना, इसको एक नया नाम दे दिया, दैट इज द स्टॉपिंग। इसको VS से रिप्रेजेंट करके, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? VS से।
तो क्या मैं के मैक्स को ई इंटू वी एक्स लिख सकता हूँ? अच्छा ये, अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। अगर किसी का जो स्टॉपिंग, अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी मैक्स 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए? अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको स्टॉप करने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए? 9 वोल्ट। ठीक है। अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको स्टॉप करने के लिए मिनिमम कितना पोटेंशियल चाहिए? 4। सर 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से ज्यादा हो जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं, मेरे को मिनिमम जो चाहिए वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अच्छा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर लेट से मेरे को किसी ने बोल के रखा है कि किसी भी मेटल का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, तो क्या मैं के मैक्स निकाल सकता हूँ वहां से? किसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो क्या मैं के मैक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ? कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन? तो पूरा जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना, इतने सारे एग्जांपल्स लेके स्टॉप करने वाला, मेन कंक्लूजन ये है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है सो यू कैन फाइंड आउट द, अगर एग्जाम में कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो तुम के ई मैक्स निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा के ई मैक्स यहाँ पे? ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर तुमको के ई मैक्स पता है तो तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है। डन। काम की चीज ये है, बाकी सब तो ठीक है, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए बताया, काम का जो चीज है वो है ये, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। ओके कल? यस नो? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था, 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा नॉट इनटू आर्मस्ट्रांग। उसमें एक और करेक्शन भी कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी लिखा था उसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, यस। जहां जहां पर भी के ई मैक्स लिखा था ना, वहां वहां पे ई इंटू वी एस लिख सकते हो। ये क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हारे पास क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। ये तुम्हारे पास क्या है? 5, जो कि मेटल का है। ये तुम्हारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यस? यस नो? चलो अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एच इंटू म्यू इज इक्वल टू एच इंटू म्यू नॉट प्लस ई इंटू वी एस। यस? तो इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? म्यू शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, वी एस को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? वी एस को सब्स्टिट्यूट करना है वाई, इसको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स। तो ये तो हो गया एच, ये हो गया तुम्हारे पास एक्स, ये हो गया तुम्हारे पास एच इंटू म्यू नॉट प्लस ये हो गया ई, और ये हो गया वाई। अपने को इक्वेशन क्या चाहिए? वाई के फॉर्म में चाहिए, वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो वाई इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू एक्स माइनस एच इंटू म्यू नॉट अपॉन, यस और नो? और एच अपॉन म्यू नॉट को मैं 5 भी लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं 5 भी तो लिख सकता हूँ। एक्चुअल में इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन ई माइनस 5। यस और नो? क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सबको? तो मेरे को एक्स इंटरसेप्ट बताओ यार। एक्स इंटरसेप्ट।
एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, फाई अपॉन एच। अच्छा फाई क्या होता है, फाई तो होता है एच इंटू म्यू नॉट। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या है, म्यू नॉट। अब यार मैं एक, अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा यार। अब मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने एक ग्राफ ऐसा क्यों प्लॉट किया है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है तुम्हारे पास ये। मतलब लॉजिकली चीज है यार, देखो अगर म्यू लेस देन म्यू नॉट है, अगर म्यू लेस देन म्यू नॉट है, क्या कभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा क्या? अगर इजेक्ट ही नहीं होगा तो स्टॉप कैसे करूंगा? अगर इजेक्ट ही नहीं हो रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लगाऊंगा, कुछ भी नहीं लगाऊंगा, सिंपल। स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की नीड कब रहेगी, जब वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। इजेक्ट होगा तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊंगा। यस। क्या ये ग्राफ सबको क्लियर है? तो ये फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का थ्योरी हो गया है कंप्लीट। उसमें दो और ग्राफ है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं अभी आज नहीं बता के वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में अपन अब करेंगे प्रॉब्लम्स। हाँ मतलब थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो गया, इसके कम से कम बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं इसके। अगर तुमने इसका फंडा समझ लिया ना अच्छे से, तो प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो मैं वही एक्सप्लेन करूंगा अभी प्रॉब्लम 1 में। इजी है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला ही यूज करने। बट जेई एडवांस ने इसके ग्राफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और बहुत बार पूछे हैं। तो अगर तुमको फंडे क्लियर नहीं है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक मिनट रुकना, हाँ। मैं फर्स्ट प्रॉब्लम तुमको एक फंडे पहले एक्सप्लेन कर देता। अगर तुमको एक फंडा क्लियर हो गया ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके बाद आई होप तुम घर पे भी अगर मैं तुमको प्रॉब्लम दूंगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। स्क्रीन लैग कर रहा है क्या मेरा? नहीं यार, लैग तो नहीं कर रहा। अब देखो। चलो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो 2000 है, ये क्या है, लैम्डा है या लैम्डा नॉट है? ये जो 2000 गिवन है, ये क्या है, लैम्डा है या लैम्डा नॉट है? ये तो लैम्डा है। फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिकल थ्रेशोल्ड दे के रखा है। तो ये 4000 क्या है, लैम्डा है या लैम्डा नॉट है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये लैम्डा नॉट है। तुमको लैम्डा पता है, तुमको लैम्डा नॉट पता है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी क्या है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है एंड एनर्जी फोटोन का कितना है एंड फाई कितना। सबसे पहले सारे लोग एक बार यहाँ पे ध्यान दे दो। अगर तुमको ये कंसेप्ट समझ में आता है, उसके बाद इस प्रॉब्लम में कुछ बचेगा नहीं। इसके मतलब मोस्टली नेक्स्ट सारी प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बचेगा। ये रहा तुम्हारे पास मेटेलिक सरफेस। अगर ये मेटल की सरफेस है और यहाँ पे एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी होगा और कुछ लैम्डा भी होगा। एनर्जी को बोलते हैं ईओ फोटोन और लैम्डा को बोलते हैं मतलब लैम्डा नॉर्मल तुम्हारे पास ये तरीके से होगा। क्या एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन पता है क्या? क्या ये रिलेशन सबको पता है क्या? ये किसका, या फिर तुम इसका एनसी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। अब ये पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये क्या है, ये फोटोन है। तो अगर ये फोटोन है तो फोटोन का मैं वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर ये मेटल की सरफेस है तो इसका एक वर्क फंक्शन होगा। अगर वर्क फंक्शन होगा तो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ लैम्डा नॉट। और रिलेशन अपने को यहाँ पर भी पता है।
या तो तुम ये यूज कर सकते हो या फिर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। कब कौन सा यूज करना है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता रहा। जैसे ही फोटोन मेटेलिक सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ के ई मैक्स होगा क्या? यस नो? अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ के ई मैक्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगा वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा? जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका कुछ ना कुछ के ई मैक्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया है? यस अनिमेश, गुड। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ के साथ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वहां पे 12400 यूज नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा वेवलेंथ होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रूट ऑफ 150 अपॉन के इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस। यहाँ पे गलती से भी ये फॉर्मूला यूज मत कर देना कि 12400 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लोग गलती करते हैं, ये नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? फोटोन थोड़ी है, वो तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है। यस। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है? यस नो? किसी में तनिष्क क्या रिपीट करना है? तनिष्क। बच्चे, डी ब्रोगली वेवलेंथ लास्ट क्लास, लेक्चर 14 जब मैंने ये पढ़ाया था, अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी वेव की तरह ट्रेवल करेगा तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो फोटोन इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा तो वहां पे फोटोन का फॉर्मूला यूज करना है। यस। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कुछ भी है, तो उसके लिए तुमको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। फोटोन है तो फोटोन वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा पार्ट हो गया। अब आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले मेरे को एनर्जी बताओ यार, फोटोन का कितना होगा? फर्स्ट पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या बात कर रहे हो श्लोक? एनर्जी के लिए लैम्डा वो यूज करूंगा ना यार। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस मत करो, पहले जो थ्योरी बताया उस पर ध्यान दो, अदरवाइज गलतियां करके आओगे। तो 12400 अपॉन लैम्डा किस में होना चाहिए? आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो लैम्डा किस में है? आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो वो कितना है? 2000। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को फाई बताना है, फाई फाई। तो फाई के लिए फॉर्मूला क्या? फाई कितना आएगा? फाई कितना आएगा बताओ? अच्छा, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला तो इजी है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 5 प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स कितना आएगा? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा? ओके, अगर के ई मैक्स पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है? ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इस काइनेटिक एनर्जी से,
इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है? कितना आएगा रफली बताओ। 7। गुड। एग्जाम में सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करता तो 50 आता, बट मैं 3.1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 50 से थोड़ा सा कम आएगा। 50 से थोड़ा कम मतलब 48 या 49 आएगा। तो √49 कितना हो जाएगा? रफली 7। एग्जैक्ट निकालोगे तो कुछ तो 6.9 समथिंग कुछ आएगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये जो डायग्राम बना के रखा है ना, ये सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये सबको क्लियर है ना तो एक भी प्रॉब्लम फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की वो गलत नहीं करेगा। डन। नेक्स्ट करें क्या अपन? चलो। आई वुड सजेस्ट, अगर तुमने क्लास रजिस्ट्रेशन बाकी सब लोग हाँ पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। सर 2 मिनट्स कोडा है, क्या कर रहे हो? कर लो यार, कॉपी कर लो डायग्राम, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी तो क्या करोगे। चलो, ले लिया कल। चलो, अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। एक्चुअल क्वेश्चन ये। The threshold frequency for a metallic surface corresponding to a energy of 6.2। तो ये 6.2 क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है या एनर्जी ऑफ, या फाई है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सरफेस करस्पॉन्डिंग टू ए एनर्जी ऑफ, इसका मतलब ये फाई है। इसको गलती से भी एनर्जी ऑफ फोटोन मत ले लेना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल देके रखा है कितना? 5 वोल्ट। उसके बाद लेमडा पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ पूछा है फोटोन का, कौन से फोटोन का वेवलेंथ स्ट्राइक हो रहा है, और के मैक्स कितना है। टेक 2 मिनट्स का टाइम और सारे आंसर फिर अपन डिस्कस करेंगे। ओके वंश। तो के मैक्स में तो कुछ सोचना ही नहीं है। पहले आंसर मत लिखो, एक बार पूरा सॉल्व कर लो, जब हो जाएगा फिर अपन डिस्कस करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 है तो के मैक्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा।
कर लिया, सबने कर लिया क्या? चलो, तो लैम्डा नॉट बताओ यार, लैम्डा नॉट क्या होगा? लैम्डा नॉट क्या होगा? 12400 अपॉन 6.2 मतलब ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स पता है मेरे को, ई इंटू वी एस, 5 इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली कितना होगा? रूट ऑफ 150 अपॉन 5, रूट 30, जो रफली कितना आएगा? 5.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। 5.45 या 5.5 चलेगा आपको अप्रोक्सीमेट। थर्ड, लैम्डा कितना होगा? तो सबसे पहले लैम्डा के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करो। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आएगा ये? एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? अच्छा, अब लैम्डा कितना आएगा बताओ? 1107 आर्मस्ट्रॉन्ग। यस। अच्छा, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? विजिबल का लाइट है, अल्ट्रावायलेट का, इंफ्रारेड का? ये जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट का है, विजिबल का है, इंफ्रारेड? क्या बात कर रहे हो, ये इंफ्रारेड का है? यार ये कैसे भूल सकते हैं आप? अल्ट्रावायलेट का रेंज लिखवाया तो है यार। तो ये जेई में क्वेश्चन आया था, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, 2 to 3 to 4 years बैक। उन्होंने ये सारे पार्ट्स नहीं पूछे थे, उन्होंने पूछा था कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे दी और पूछा था कि ये कौन से लाइन का लाइट है, कौन से रीजन में लाइट करेगा। तो अगर तुमने पूरा सॉल्व भी कर लिया ना, बट अगर तुमको अल्ट्रा वायलेट का रेंज नहीं पता है ना, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो जो भी इंफ्रारेड बोल रहे हैं, तुम्हारी जो पूरी मेहनत है वो ऐसी बेकार चली गई। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट वेट। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है तो इन्फॉर्म कर दो कि सर ने ये चीज बोली है। क्या बोल रहे हो, अल्ट्रा वायलेट का क्या क्वेश्चन है? और मैं अगेन मैं 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा फिर ही लेक्चर एंड करूंगा। चलो, एंड अगर सपोज तुम में से किसी का भी एक और चीज, वन थिंग, इससे तो ज्वाइन ही मत करो यार, सिंपल। चलो, नाउ ये क्वेश्चन है पहले। अगर तुमने लेक्चर ढंग से अटेंड किया तो आई कैन गारंटी टू यू के तुम्हारे पास जेई के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो। करो नेक्स्ट टाइम ये वाला प्रॉब्लम, एंड आई विल टेक द लेक्चर टिल 1:45। पहले ये प्रॉब्लम करो। वर्क फंक्शन गिवन है डिफरेंट डिफरेंट मेटल का और पूछा है कि विच वन विल शो द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ मेटल्स विल शो द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तुमने लाइट जो वेवलेंथ का स्ट्राइक करवाया है वो है 300 नैनोमीटर।
तो फोटो जो इससे ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा या फिर कम? इट शुड बी मोर। ठीक है। चलो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन लैम्डा पता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा सब लोग बताओ। वी नो द लैम्डा, वी वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। वो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा जशन। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग? यस। ओके धीर, गुड। सबसे पहले मेरे को एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा यार? क्या एनर्जी ऑफ फोटोन हमेशा 2 डेसिमल तक तो निकाला ही करो? ऑलवेज फाइंड आउट विद द 2 डेसिमल। ठीक है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब क्या लिथियम शो करेगा क्या? क्या लिथियम शो करेगा? यस। तो जो भी 5 मेटल्स बोल रहे हैं ना वो गलत है। उसने क्या बोल के रखा है, 5 जिसका भी 4.13 से कम होगा वो शो करेगा। सोडियम भी शो करेगा, पोटेशियम भी करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा। क्या कॉपर करेगा? क्या कॉपर? नो। एजी करेगा? नो। एफई करेगा? नो। प्लेटिनम करेगा? नो। कंडीशन क्या है, 5 जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन से कम होना चाहिए। ये 2011 जेई का प्रॉब्लम है। ये 2011 जेई का प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने में देखो, अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर है तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो 4 आंसर आ जाएगा। 4 मॉडल्स क्या करेंगे? अगर तुम्हें सिली मिस्टेक किया तो तुम 5 भी बोल सकते हो। इट विल हार्डली टेक कितना, मतलब 1 मिनट के अंदर ही हो गया ये। चलो, अब एक और सम जो है, वेट। अब वैसा ही एक और क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप, दिस वन। बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होने के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए फोटोन का? 5 से ज्यादा होना चाहिए ना यार। सो हम एनर्जी 5 से थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस बार एनर्जी फोटोन का दिया है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमको एनर्जी फोटोन का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस बार तुमको मेटल्स देके रखे ए बी सी डी। इस बार उसका लैम्डा दिया है, लैम्डा नॉट दिया है मेटल का। और क्वेश्चन पूछा है कि विच वन विल शो द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ए और डी ओके, अक्षत गुड। ओके स्नेहिल गुड। स्नेहिल यस, स्वाति गुड। चलो, काफी लोगों के आंसर आ गए ए और डी। इसमें पता है, इसमें एक मिस्टेक होनी, ये जेई का प्रॉब्लम नहीं है, और आई डोंट थिंक है किसी बुक में भी होगा। तो ये क्या है, म्यू ग्रेटर देन, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के लिए म्यू ज्यादा होना चाहिए वी नॉट से, एंड लैम्डा वो कम होना चाहिए लैम्डा नॉट से। तो अगर तुमको एनर्जी ऑफ फोटोन दिया है ना इस बार, यू नो द एनर्जी ऑफ फोटोन कितना? 3.1। इफ यू नो द एनर्जी ऑफ फोटोन ना, देन यू कैन फाइंड आउट द लैम्डा। should be 12400 upon 3.1. From here you will get 4000 Armstrong. इसका मतलब ये तुम्हारे पास आ गया 4000।
तो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होने के लिए लैम्डा नॉट इट शुड बी ग्रेटर देन 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? ए शो करेगा, यस। एक तो ए शो करेगा, बी शो नहीं करेगा, सी भी नहीं करेगा, और डी शो। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेंगे? 2। बी और सी नहीं करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? चलो, एक जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट का जो प्रॉब्लम है वो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ। इसका एक सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो बुकलेट में है, तो वो एक बार तुम ट्राई करना। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने का ट्राई, अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच क्या होगा। बच्चे एक बार अप्रोच, सिमिलर प्रॉब्लम है, अप्रोच मैं तुमको बता देता हूँ, यू कैन सॉल्व। या मैं एक काम करता हूँ, अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद तुम अटेम्प्ट कर लो। ये कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, अप्रोच बता रहा हूँ। फिर मैं तुमको कुछ टाइम दूंगा, उसके बाद तुम सॉल्व करो। इसने क्या बोला है? व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस ए। इसका मतलब एक तो मेटल ए का सरफेस है, ठीक है? उसका मेरे को टोटल एनर्जी दे के रखा, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन दे के रखा है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसका टीए दे के रखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए दे के रखा है। फाइए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। केई मैक्स दे के रखा है, केई मैक्स को उसने बोल के रखा है टीए। और उसके करस्पॉन्डिंग जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, केई मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो दे के रखा है लैम्डा। साथ ही साथ एक मेटल बी भी है, उसका एनर्जी ऑफ फोटोन भी गिवन है। कितना गिवन है वो? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई ऑफ बी मुझे नहीं पता है। उसका जो केई मैक्स है वो दे के रखा है टीबी। इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो दे के रखा है लैम्डा। मेरे को दो रिलेशन दे के रखे हैं, एक तो दे के रखा है टीबी इज इक्वल टू टी ए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये। और एक और रिलेशन दे के रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अब तुमको जब भी ऐसे दो जैसे ज्यादा मेटल्स हो ना, तो हमेशा साइमल्टेनियसली इसको अलग अलग सॉल्व करो। ए के लिए अलग से इक्वेशन लिखो, बी के लिए अलग से इक्वेशन लिखो। अगर मैं ए के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस टी। और यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा 2.4 इज इक्वल टू फाई ऑफ बी प्लस टी। तो ये अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ के रखा है? सब रिलेशन दे के रखा है, पूछा है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन। मेटल ए को अलग से सॉल्व किया, मेटल बी को अलग से सॉल्व किया, एक रिलेशन दे के रखा है। अब इस रिलेशन की हेल्प से कुछ तो मिलेगा। अब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बच्चे लैम्डा का उसने रिलेशन दिया है, उसने लैम्डा 1। ओके, ये लो स्क्रॉल अप लो। काइनेटिक एनर्जी ए का दिया है टी ए, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा लैम्डा ए। बी का मेटल बी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी का रिलेशन, ये लैम्डा का रिलेशन। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। नहीं, सिंगल चॉइस है जी, इट इज सिंगल चॉइस। इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखो। ओके, ग्रेट।
यस सागर सही है। तुमने सॉल्व किया है फिर तुमने ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही कर लिया? हाँ डी तो सही है, बट तुमने सॉल्व किया एक्चुअल में या हिट एंड ट्रायल से किया? अच्छा फिर ठीक। हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते थे, बट ठीक है फाइन। ओके गुड, डी आंसर सही नहीं, मल्टीपल चॉइस नहीं है तनिष। एक ये इक्वेशन दे के रखा है और एक तुम्हारे पास ये है। ओके वेट, मैं रुका हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो बाकी सारे डी ब्रोगली का होमवर्क दे दूं? 4-5 और अच्छे प्रॉब्लम्स है। हाँ तुम ये बोल सकते हो धीरियस, जो तुम स्टेटमेंट बोल रहे हो वो सही है। हिट एंड ट्रायल से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, बट ठीक है फाइन। बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा एक सेम प्रॉब्लम बुकलेट में, आई थिंक ये 59th प्रॉब्लम है फाउंडेशन बिल्डर का। 60th सिमिलर प्रॉब्लम है, वहां पर 5A और 5B देख के रखा। यस स्नेहल डी सही है। देखो कैसे अप्रोच करेंगे इसको। चलो ये गिवन था इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आई कैन सिंपली से दैट लैम्डा ऑफ बी को क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ 150 अपॉन टीबी, इट इज इक्वल टू 2 ऑफ 150 अपॉन टी। इसका स्क्वायर कर लो, तो 150 अपॉन टीबी इज इक्वल टू 4 इंटू 150 अपॉन टी। यहाँ से 150 से 150 कैंसिल आउट। फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली रिटर्न एज टी ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टीबी। सब्स्टिट्यूट दिस इंफॉर्मेशन हियर। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट टीबी इज इक्वल टू 4 टीबी minus 1.5 electron volt. From here you will get 3 times of TB is equals to 1.5 electron volt. From here you will get TB is equals to 0.5 electron volt. अगर TB 0.5 है तो TA क्या है? TA 4 टाइम्स ऑफ TB। क्या सबको क्लियर है? यस नो? अब TB और TA को सब्स्टिट्यूट करो। TA कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5A प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट it is equals to 4.25. From here I can simply find out the phi a। phi a कितना हो जाएगा? 2.25, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या है? ये तो 4.2 है, 5b, और tb कितना है? 0.5। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द 5b, वो कितना हो जाएगा? 3.7। तो 5a कितना है? 2.25, ये सही स्टेटमेंट है। 5b 3.7, ये भी सही है। TA 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है। TB 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गलत। TB गलत है। TB कितना है? 0.5 है, वो 0.75 वोल्ट। बच्चे हिट एंड ट्रायल से मतलब ऑप्शन चेक करके थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, बट करेक्ट मेथड तो यही है कि सॉल्व ये कर लो। अब इसके 3 प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम था, सॉरी आ गया, हाँ। ये 4 प्रॉब्लम है, सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट ट्राई इट वंस। एक स्पेक्ट्रम का साथ भी प्रॉब्लम है, वो भी ट्राई करना। मैं होमवर्क में ही अटैच कर रहा हूँ। आई नो लास्ट टाइम का भी कुछ होमवर्क था, अपन डिस्कस कर लेंगे। बट कल के जब लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ये चारों की चारों इजी है। अगर तुमको फंडे क्लियर हैं स्पेक्ट्रम के और डी ब्रोगली वेवलेंथ के, तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या आप डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया? क्या तुमको स्टार्ट किया क्या डिफरेंशिएशन अपनी में, तुम्हारे बैच में? अभी तक नहीं है? चलो ठीक है।
मोस्टली नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट द स्पेक्ट्रम वाला, सॉरी क्वांटम थ्योरी, जो कि सही थ्योरी है। क्योंकि बोर तो गलत था, बोर में तो लिमिटेशन है, तो अपने को ऐसा थ्योरी चाहिए जो कि सही है। तो ये 4 होमवर्क की प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम भी मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स दी थी, वो मोस्टली नेक्स्ट क्लास में पहले ये डिस्कस करेंगे। जैसे ही फिनिश होगा मैं क्वांटम वाला पार्ट स्टार्ट, और लेक्चर यहीं पे एंड है। लेक्चर अभी फिनिश है। अब जिसको भी डाउट्स है यू कैन आस्क।